नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं और जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। तो यहाँ भी आपके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं गाइडेंस निकल के आई है। देन वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो, अगेन यहाँ पर भी गाइडेंस आई है। और आज का जो फोर्थ कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो यहाँ पर भी निकल कर आया है दोस्तों। तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो प्रॉपरली आपको विजिबल हो। सो आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब आपको प्रॉपरली हर कार्ड क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, ये चारों के चारों कार्ड्स कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि कभी कभी किसी इंसान की मौजूदगी ही इतनी पावरफुल हो जाती है, उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में बेचैनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसके साथ गलत किया गया है और जिसने गलत किया है, जब वो वक्त को देखता है कि वक्त अब उसके विपरीत काम कर रहा है और उसे अपने कर्मों की सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं ऐसे लोगों के अंदर। और चिंता बढ़ने का कारण उनके अपने ही कर्म है। यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही इशारा कर रही है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसने कुछ लोगों को अंदर तक हिला के रख दिया।
बाहर से चाहे सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग अपने कर्मों, अपने जो भी उन्होंने डिसीजन लिए, अपने फैसलों और अपने व्यवहार का जो हिसाब किताब है वो करने पर मजबूर हो चुके हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपका नाम जैसे ही आया आपके दुश्मनों के बीच में, फिर से कहीं ना कहीं मुद्दा बिल्कुल शांत हो चुका था। उनको लग रहा था कि अब तो आप को ऐसा इन लोगों ने फंसा दिया है कि अब तो आप वापस उभर ही नहीं पाओगे उस सिचुएशन में से। लेकिन आपका नाम जैसे ही डिस्कशन में आया, उस वजह से कहीं ना कहीं उनके घर के अंदर, यानी आपके दुश्मनों के घर के अंदर हिसाब किताब शुरू हो गया। देखिए, ये हो सकता है आप में से कुछ लोग के जीवन में, हो सकता है आपके साथ किसी ने चीटिंग की हो, चाहे पैसों से रिलेटेड कोई चीटिंग की हो, या फिर प्रॉपर्टी को लेकर, हक हिस्से को लेकर, या हो सकता है आप में से कुछ लोग का डिवोर्स चल रहा हो और ये मैटर अगर कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है, चाहे डिवोर्स का मैटर हो या कोई भी मैटर हो आपका, या फिर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो, तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत गलत आपके साथ किया गया है। ये एक बार नहीं, कई बार इन लोगों ने किया। आप कुछ समय तक शांत रहे, चुप रहे कि चलो भाई अब से सुधर जाए, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं। और अब जब आपने इनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शंस लेना शुरू किया, जो सही कदम उठाने चाहिए थे वो जब से आपने उठाए, तब से कहीं ना कहीं अब आपको लेकर ये लोग बैठकर अपना जो भी इन्होंने किया है, झूठ बोला है, गलत किया है, उसका बैठ के हिसाब किताब लगा रहे हैं कि भाई अपनी तैयारी अब कर लेनी में ही भलाई है, क्योंकि आगे चलकर ये बुरे फंसने वाले हैं। बात करते हैं पहले कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ पे फुल मून इन लियो की एनर्जी, और इस कार्ड में सबसे पहले आपके दुश्मनों की जो ईगो है उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपको कभी कमज़ोर समझा था, जानबूझकर आपको बदनाम या परेशान करने की कोशिश की गई, उनके अपने एजेंडा के लिए। उनका अपना एजेंडा था, जलन थी आपसे, क्योंकि आप ऊपर बढ़ रहे थे और वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि उन्हें यही लगा था कि आप चुप रहेंगे, जो भी ये करते जाएंगे आप कुछ रिएक्ट नहीं करोगे, इसीलिए आप कुछ कर भी नहीं पाए। आपने शुरू में पहले ये सोचा कि भाई कौन क्या कर रहा है। आपके लिए भी बहुत शॉकिंग रहा होगा अचानक से सब कुछ होना, यानी अचानक से आपको बदनाम जब इन्होंने करना शुरू किया लोगों के बीच में, या आपके खिलाफ उल्टे सीधे आरोप लगाए गए, या फिर आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई उस सर्कल में जहाँ पहले आपकी बहुत इज्जत हुआ करती थी, तो आपके लिए भी सब कुछ बहुत शॉकिंग था कि भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया कि अचानक से मुझसे इस तरीके से दुश्मनी निकाली जा रही है। और आपके दुश्मनों को यही लगा था कि ये जैसे आप पहले चुप रहे थे और अभी भी आप चुप रहोगे। उन्हें लगा था कि आपकी अच्छाई उनकी जीत बन जाएगी, यानी आप अच्छाई में कुछ बोलोगे नहीं, कुछ हार्श कदम आप उठाओगे नहीं, और ये ऐसे ही आपके खिलाफ चीज़ें करते जाएंगे। लेकिन समय ने उन्हें गलत साबित कर दिया, और अब समस्या ये है कि सच उनके सामने आकर खड़ा हो गया है, लेकिन उनका जो अहंकार है, जो प्राइड है, वो उन्हें सच स्वीकार नहीं करने दे रहा। उनके अंदर कहीं ना कहीं अंदर से उन्हें समझ आ चुका है कि उन्होंने कुछ मामलों में गलत निर्णय लिए थे आपके अगेंस्ट, लेकिन उनका ईगो उन्हें झुकने नहीं दे रहा, एक्सेप्ट नहीं ये कर रहे हैं अपने गलती को। आपके नाम की जो भी डिस्कशंस हो रही हैं या जब भी होती हैं, तो उनके मन में एक अजीब सी प्रतिक्रिया पैदा होती है, एक अजीब सा रिएक्शन उनसे कहीं ना कहीं लोगों को मिलता है। बाहर से ये कितना भी अपने आप को ईजी दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर साफ दिख रहा है कि ये बहुत जल रहे हैं इस समय। दोस्तों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना आपको इन्होंने लाइटली लिया, जितना आपको हल्के में इन्होंने लिया और इनको लग रहा था कि आप कुछ नहीं हो इनके आगे, आज कहीं ना कहीं दिन रात इनके सोच का विषय आप ही बने हुए हो। और ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि आप स्वयं भी अपने आत्मसम्मान और अहंकार के बीच अंतर समझे हैं, इसीलिए आपने इनके आगे घुटने नहीं टेके, चाहे जैसा भी स्थिति परिस्थिति आया। इन्होंने कहीं कहीं ऐसा भी किया है। देखिए, ये कार्ड आपको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक तरीके से अलर्ट कर रहा है, या आपको एक कह सकते हो आपकी एक आपको गाइडेंस दे रहा है कि ये जानबूझकर आपके ऐसे पॉइंट पर, दुखती रग पर ये बार बार अटैक करने की कोशिश करेंगे कि आपका ना ये जो एक मान सम्मान जो होता है इंसान का, जो एक प्राइड होता है, वो बीच में आ जाए और कोई बनता हुआ काम आपका रुक जाए। तो यहाँ थोड़ा सा अपना मतलब भावनाओं में, इमोशंस में बहना नहीं है। इस चीज़ को याद रखना है कि ये ना आपको ऐसा ट्रिगर ज़रूर करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि
कोई बात ये आपको ऐसी बोल दें या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आपके सामने ले आए जिससे जहां इनको पता है कि ये जानते हैं कि आप इनके आगे कभी झुकने वालों में से नहीं थे, ना आज भी आप झुकने वाले हो, तो ये कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, यानी आपकी इसी स्ट्रेंथ को ये आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि अपने प्राइड को बिल्कुल भी अपने रास्ते में ना आप आने दें, क्योंकि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो इनके फेस पर एक बहुत बड़ा स्लैप है। इनको इग्नोर करके जो आप आगे बढ़ रहे हैं, इनको आपने भाव नहीं दिया, आपने पूरी तरीके से कम्युनिकेशन अगर कट ऑफ कर दिया इस समय इस व्यक्ति से, तो ये एक बहुत बड़ा स्लैप है इनके फेस पर। कहाँ ये सपना देख रहे थे कि आप आओगे, इनके आगे हाथ पैर जोड़ोगे, कहाँ आपने इनको पूरी तरीके से पिक्चर से ही आउट कर दिया। तो ये फ़र्क है कि आप इनकी तरह नहीं हैं, आपकी सोच अलग है, और इसीलिए आपसे जो जलन का कारण है इनका वो यही है, क्योंकि ये इनके अंदर बहुत बड़ा अहंकार है। इनको लग रहा है कि यार यार ये कहाँ के इतने बड़े वो हैं, शहंशाह हैं, कि ये हमसे नहीं बात कर रहे हैं। तो ये जो एक जो ये जो सोच है ना इनकी, यही इनको ले डूबेगी, जो आपके दुश्मन है। ऑल्सो मैं देख पा रहा हूँ ये बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन है, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं कि आप अपनी सच्चाई पर टिके रहें जैसे अभी तक टिके हुए हैं। किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको। समय जो वक्त है वो स्वयं खुद बहुत कुछ साबित कर देगा, और हो भी रहा है। आपका जो वक्त है वही आपको साबित कर रहा है लोगों के बीच में कि क्या सच है क्या झूठ है। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आया लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सजिटेरियस की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है दोस्तों कि कहानी उतनी छोटी नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। आपके दुश्मन जो हैं वो अभी केवल वर्तमान की जो परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों को ही देखकर कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने पूरे सफ़र का जो परिणाम है वो समझ में आने लगेगा। जो अभी बहुत हंसी इनकी निकल रही है, बहुत उछल रहे हैं, आने वाले दिन में अभी इनको बहुत रोना है अपने कर्मों के वजह से। वो भी कई बार लोग सोचते हैं कि उन्होंने किसी को रोक दिया आगे बढ़ने से, या उनके किसी काम को रोक दिया, किसी का रास्ता बंद कर दिया, या किसी को मानसिक रूप से परेशान कर दिया, तो वो जीत गए। लेकिन ये कार्ड कहता है कि वास्तविकता जो है, जो वास्तविक तस्वीर है, वो उससे कई बड़ी है। आपके विरोधी अब अपने पुराने जो भी डिसीजंस हैं उन फैसलों को याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई अगर उस समय हमने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज स्थिति अलग होती। तो अब बैठ के रोना ही इनके नसीब में रह गया है। अब ये बैठ के सोचते हैं कि अगर हमने इस इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना की होती तो शायद आज हमारे रिश्ते, हमारी स्थिति या हमारी शांति बेहतर होती। यहाँ रिग्रेट की एनर्जी साफ दिखाई दे रही है। यह बात अलग है कि वो उसे एक्सेप्ट ना करें, और ये भी संभव है कि कुछ लोग आज अपने ही बनाए हुए हालात में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, और ये वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया अपना। यूनिवर्स आपको इस कार्ड के माध्यम से यही समझा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में उलझने की बजाय अपनी पूरी जर्नी को आप देखें, यानी आप बिगर पिक्चर को देखें, ना कि अभी छोटी मोटी चीज़ों से परेशान होकर आप किसी चीज़ पर गिव अप कर दें, बल्कि ये सोचें कि आगे चलकर ये आपको किस लेवल पर बेनिफिट करेगा। अब आते हैं तीसरे कार्ड पे दोस्तों। यहाँ पर आया वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी, और ये कार्ड बहुत ही गहरी इमोशनल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके दुश्मनों के अंदर जो डर है वो दिखाई दे रहा है, और ये डर हमेशा बाहरी नहीं होता है। कई बार इंसान अपने कर्मों के परिणामों से भी डरता है कि भाई जो हमने गलत किया है अब वो घूमकर हमारे पास वापस रिटर्न आ रहा है, तो उस चीज़ का डर कहीं ना कहीं इनको सता रहा है, इनको रात में सोने नहीं देता, जो कुछ भी गलत इन्होंने आपके साथ किया। कई बार वो सच भी सामने आने से डर लगता है जो बहुत लंबे समय से छुपाया गया था, और यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके दुश्मनों ने बहुत सारी चीज़ों को छुपाया था, और अब डर इस बात का लग रहा है कि भाई वो सारी चीज़ें खुलकर सामने अगर आ गई तो हमारी बची कुची जो इज्जत है वो भी ख़त्म हो जाएगी लोगों के बीच में। दोस्तों ये कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोग इस समय अपने ही मन के अंदर अपने ही बनाए हुए जाल में ऐसे बुरी तरीके से फंस गए हैं आपके अराउंड, कि पहले तो इनको बहुत मज़ा आया जब आपके जीवन में आपको जब कष्ट पहुँचाया इन लोगों ने, जब आपको दुख हुआ, तकलीफ़ हुआ, पहले बहुत हंसी आ रही थी इनको। अब धीरे धीरे वो हंसी गायब हो चुकी है। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं है बल्कि खुद से चल रही है। इस समय रात के समय अकेलेपन में या शांत वातावरण में उन्हें अपने फैसले कहीं ना कहीं याद आते हैं, जो गलत डिसीजंस इन्होंने लिए, और इनके अंदर बार बार वही सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हमने सही किया था,
क्या ये सब करना ज़रूरी था? क्या अब भी चीज़ें सुधर सकती हैं? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं इनको घेरे हुए हैं इस समय। दोस्तों मैं यही कह सकता हूँ, इनके कर्मों ने इनको ऐसा इस समय जकड़ लिया है कि ये ऊपर से कितना भी ढिंढोरा पीटें कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, हम बड़े पावरफुल हैं, ऐसा बिल्कुल है नहीं। सिर्फ ये खाली हवाबाजी चल रही है इनके लाइफ में, और ये जो हवाबाजी है ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। दोस्तों यहाँ पर आया इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी है। दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश लेकर आया है। यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि नेगेटिविटी अब अपनी जो सीमा है वो पार कर चुकी है, और जो लोग लंबे समय से आपके बारे में नकारात्मक सोच रखते थे वो स्वयं उस नेगेटिविटी के बोझ से कहीं ना कहीं थक चुके हैं। किसी के प्रति लगातार गुस्सा, ईर्ष्या, जलन या द्वेष रखना बहुत भारी ऊर्जा होती है दोस्तों। ये नकारात्मक सोच खुद को भी अंदर से ख़त्म कर देती है। तो आपके दुश्मनों के साथ यही हो रहा है। वो ये ना समझे कि वो सिर्फ नेगेटिविटी आपके लिए आपकी ओर भेज रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं गलत, तो उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ने वाला। उनको ही सबसे पहले वो चीज़ बर्बाद करेगी। यही जो भारीपन ये महसूस कर रहे हैं आजकल, जो ये बता नहीं रहे लोगों से बाहर, अब ये उनके जीवन में साफ दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से इनको कंज्यूम कर रहा है अंदर ही अंदर। कुछ लोग बाहर से मजबूत दिख रहे हैं, यहाँ पर दिखावा जारी है, हवाबाजी जारी है, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल थक चुके हैं, लड़ते लड़ते, टकराते टकराते। दोस्तों मैं तो ईश्वर से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें। और देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट कार्ड आया ये आपको भी एक इशारा दे रहा है कि अब वो वक्त आ चुका है जीवन में जब ऐसे नेगेटिव लोगों को, ऐसी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि आपके लिए जो फ्यूचर यूनिवर्स रेडी कर रहे हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है जो आगे चलकर आपको उस लेवल पर पहुँचाएगा जहाँ आप मास लेवल पर कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे जिसमें बहुत लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए यहाँ जलने वाले बहुत हैं, दुश्मन बहुत हैं आपके, इसलिए थोड़ा आपको सतर्क रहना है। ये कार्ड, ये पूरी रीडिंग, ये चारों के चारों कार्ड्स यही इशारा आपको आज दे रहे हैं। दोस्तों आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी नेम इनिशियल्स आपके लिए क्या इशारा लेकर आए हैं। लेट्स फाइंड आउट। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। और दोस्तों ये नेम इनिशियल्स आपका जो नाम है उस नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके शहर का या आपके दुश्मन के नाम का भी पहला अक्षर ये हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर एल आया है, इसको ज़रूर हम इंक्लूड करेंगे। बाकी के नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। चलिए एक एक करके। सो दिस इज़ एल, ए, देन दिस इज़ बी, डी, एन, एच, वी, जेड, यू, सी। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल, और अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। दोस्तों रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर कंट्रीब्यूशन। जो भी आपने सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आप में से जिन लोगों ने भी ये कंट्रीब्यूशन दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, बहुत सारी खुशियों के रूप में आपको वापस ये सब प्राप्त हो। सो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।